नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस। ये हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है जी और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की थी। हाँ, मकसद था कि दुनिया भर के जो आदिवासी समुदाय हैं उनके अधिकारों, उनकी जो अनूठी संस्कृति है और उनके योगदान को उसको पहचान मिले। और साथ ही उनकी जो चुनौतियां हैं उन पर भी ध्यान जाए। बिल्कुल। हमारे पास इस विषय पर कुछ जानकारी है, कुछ तथ्य हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस दिन का जो असल महत्व है उसे समझें। हाँ, और कुछ आंकड़े तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे दुनिया भर में करीब 47 करोड़ आदिवासी लोग हैं। 47 करोड़, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और 90 से ज्यादा देशों में रहते हैं ये लोग। पूरी दुनिया की आबादी का देखें तो सिर्फ 6% हैं ये। सिर्फ 6%? जी। लेकिन दुनिया की 7,000 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। मतलब भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में इनका योगदान जबरदस्त है। ये बात तो है, 7,000 भाषाएं। अच्छा, तो चलिए थोड़े इसके इतिहास में चलते हैं। ये दिन क्यों शुरू हुआ और ये 9 अगस्त की तारीख ही क्यों? हाँ, ये 9 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 9 अगस्त 1982 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यकारी समूह था स्वदेशी जनसंख्या पर, उसकी पहली बैठक हुई थी। अच्छा, 1982 में? जी, तो उसी महत्वपूर्ण घटना की याद में बाद में मतलब 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया। तो ये एक तरह से एक ऐतिहासिक बैठक की सालगिरह है। और इसके उद्देश्य क्या तय हुए थे? क्या सिर्फ अधिकारों की ही बात थी? नहीं, उद्देश्य कई थे। पहला तो बिल्कुल अधिकारों की सुरक्षा, मतलब जमीन के अधिकार, संसाधनों पर अधिकार और जिसे हम आत्मनिर्णय कहते हैं वो। आत्मनिर्णय? जी। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझाएंगी? जरूर। आत्मनिर्णय मतलब सीधे शब्दों में कहें तो आदिवासी समुदायों को अपनी राजनीतिक स्थिति तय करने का हक हो और वो अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ा सकें। समझ गया, मतलब अपने फैसले खुद लेने का अधिकार। हाँ, बिल्कुल। फिर दूसरा उद्देश्य था उनकी जो खास संस्कृति है, भाषा है, परंपराएं हैं, उनको बचाना। तीसरा, उन समस्याओं पर ध्यान दिलाना जिनसे वो जूझ रहे हैं, गरीबी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, सामाजिक भेदभाव। और चौथा, वैश्विक विकास में, खासकर पर्यावरण संरक्षण में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। ये पर्यावरण वाला पहलू दिलचस्प है, पर पहले वो आंकड़ों पर वापस आते हैं। 47 करोड़ लोग, 7,000 भाषाएं, ये तो मानव अनुभव की एक विशाल विविधता दिखाता है। बिल्कुल। और सोचिए, हर भाषा अपने आप में ज्ञान का एक भंडार है। जब कोई भाषा खत्म होती है तो उसके साथ वो नजरिया, वो ज्ञान भी खो जाता है। सही बात है। और पर्यावरण संरक्षण में उनका क्या योगदान है? देखिए, आदिवासी समुदायों का जो पारंपरिक ज्ञान है वो अमूल्य है। प्रकृति के साथ उनका जो तालमेल है, जो सहजीवन का तरीका है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हाँ। ये ज्ञान आज की दुनिया को मतलब सस्टेनेबल लिविंग या टिकाऊ जीवन जीने के लिए बहुत कुछ सिखा सकता है। ये तो हुई दुनिया भर की बात। अब अगर भारत के संदर्भ में देखें, यहाँ तो बहुत बड़ी आदिवासी आबादी है, करीब 10.5 करोड़ से ज्यादा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6%। यहाँ उन्हें संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है। और यहाँ ये दिन कैसे मनाया जाता है? क्या वही वैश्विक मुद्दे यहाँ भी दिखते हैं? हाँ, यहाँ भी ये दिन काफी उत्साह से मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कला, नृत्य, संगीत का प्रदर्शन होता है, जागरूकता अभियान चलते हैं। लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर हैं। जैसे जमीन के अधिकार का मुद्दा। ये बहुत बड़ा संघर्ष है। कई बार होता है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर उन्हें उनकी पारंपरिक जमीनों से हटा दिया जाता है। हाँ, ये विस्थापन की समस्या तो बहुत सुनी है। जी, और ये सिर्फ जमीन का हटना नहीं होता, ये उनकी पूरी संस्कृति, उनकी जीवन शैली पर एक तरह का हमला होता है। क्या हम कह सकते हैं कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, संसाधनों पर कब्जा, जलवायु परिवर्तन का असर, वो भारत में भी उतनी ही सच हैं? निश्चित रूप से। ये सब मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर होने की वजह से वो अक्सर विकास के जो लाभ हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। और उनकी जमीनें, जंगल, हाँ, जिन पर उनकी रोजी रोटी निर्भर करती है, उन पर बाहरी दबाव लगातार बढ़ रहा है। फिर आधुनिकीकरण और जलवायु परिवर्तन भी उनकी पारंपरिक जीवन शैली और ज्ञान प्रणालियों के लिए खतरा बन रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब तक उनकी पहुंच आज भी सीमित है। ये एक बड़ी सच्चाई है। क्या संयुक्त राष्ट्र हर साल इस दिन के लिए कोई खास थीम भी तय करता है? हाँ, बिल्कुल।
हर साल एक थीम होती है ताकि किसी एक खास मुद्दे पर दुनिया का ध्यान ज्यादा जाए। जैसे पिछले सालों में आदिवासी भाषाएं थीम रही हैं या पर्यावरण संरक्षण में उनका योगदान। अच्छा, 2025 की थीम अभी तय नहीं हुई होगी? नहीं, अभी उसकी घोषणा होनी बाकी है, पर उम्मीद है कि वो भी किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण पहलू पर केंद्रित होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दिन सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं है, ये एक जरूरी याद दिलाने वाला दिन है। सही कहा, ये याद दिलाता है आदिवासी समुदायों के गहरे ज्ञान की, उनकी संस्कृतियों के सम्मान की और उन असली संघर्षों की जिनका वो रोज सामना कर रहे हैं। ये सिर्फ याद करना नहीं, बल्कि कुछ करने का आह्वान भी है। बिल्कुल, उनका जो पारंपरिक ज्ञान है वो टिकाऊ विकास और पर्यावरण संतुलन के लिए सिर्फ जरूरी नहीं, शायद अनिवार्य है। हाँ, अनिवार्य ही कहना चाहिए। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि दुनिया की ये जो 6% आबादी है, जो हजारों भाषाएं जानती है, जिसके पास पर्यावरण को सहेजने का सदियों पुराना ज्ञान है, उनके अधिकारों और उनकी आवाज को हमारे समाज में, हमारी विकास की मुख्य धारा में सिर्फ शामिल करना ही काफी है, या उन्हें और प्रभावी ढंग से एकीकृत करने की जरूरत है? कैसे किया जा सकता है ये?